कांग्रेस के लिए भी ये बेहद अपूरणीय क्षति है। और बता दें कि वो एक काफी बड़ी नेता थी और उनका जाना बेहद दुखद है। बताया जाता है कि पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की, हर कोई उनके प्रभाव का कायल था। लेकिन उनका जाना अब आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बेहद दुखद खबर है, जहां इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। दिल्ली सदन में उनके निधन की खबर सामने आ रही है। उनका जाना हर किसी के लिए ये दुख की बात है। इसी बीच लगातार ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जुड़े हुए हैं। शाहीन जी, जैसा कि आपने बताया अभी कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई उनके प्रभाव का कायल था। लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर किस तरीके से, किस बेबाकी के साथ वो हर किसी जो है नेता हो, मंत्री हो, उनसे बातचीत करती थी, एक बहुत बड़ी क्षति है ये। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तराखंड के लिहाज से बहुत बड़ी क्षति है और राजनीतिक तौर पर जो है उत्तराखंड को एक राजनेता के तौर पर वर्षों वर्षों तक इस तरह से कोई राजनेता नहीं मिल पाएगा और इनकी जो क्षति है उसको पार पाना जो है बहुत मुश्किल होगा। और जैसा आपने बताया कि लोक निर्माण मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को आज तक याद किया जाता है। हल्द्वानी जहाँ से उनकी विधानसभा है, वो विधानसभा की अपनी एक अलग पहचान थी। एक समय था जब उत्तराखंड में वो लोक निर्माण मंत्री थी। जो भी लोग उत्तराखंड में प्रवेश करते थे तो उत्तराखंड की सड़कों की तारीफ करते थे। ये उन्हीं का देन थी कि उत्तराखंड की सड़कों को उन्होंने इस तरह से चमचमाती सड़कों का रूप दिया था। और चाहे वित्त मंत्री के तौर पर रही हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर रही हो, चाहे सूचना मंत्री के तौर पर रही हो, उन्होंने जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से उनके कार्य करने का अंदाज था, तो उसका हर कोई सानी किसी तरह का नहीं था। और एक बेहतर जो है मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है। उनके कार्यकाल को हमेशा जो है याद किया जाएगा। हल्द्वानी में कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनके विकास कार्यों को नहीं गाता है। और हर कोई आदमी कहता है कि हल्द्वानी को एक अलग पहचान विकास के तौर पर और शहर के तौर पर ये दी है, तो उसमें इंदिरा हृदयेश का अपना एक नाम है, अपना एक महत्व है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी शाहीन जी दिखाई दिया। निश्चित तौर पर देखिए, कोरोना लगातार चल रहा है। कोरोना के रोकथाम के लिए, बचाव के लिए उनके द्वारा तमाम प्रयास किए गए। और जैसे मैंने बताया कि चाहे जो भी विभाग उनके पास रहा है, उसी विभाग में उन्होंने बेहतर काम किया है और उस विभाग को एक दिशा और दशा देने का काम किया। उत्तराखंड के लोगों को ज्यादा से ज्यादा विकास योजनाओं का लाभ मिले, अक्सर उनकी चिंता जो है इसी बात को लेकर रहती थी और इसी तरह से उनकी कार्यशैली को याद किया जाएगा। जी, और बता दें कि शाहीन जी, जिस तरीके से वो 1974 से लगातार 4 बार उप विधान परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं, इस दौरान अगर उनके कार्यकाल को लेकर बातचीत की जाए तो किस तरह का उनका काम रहा? देखिए, शिक्षक वर्ग के कोटे से वो पहली बार विधान परिषद चुनी गई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक उनके कार्यकाल को लोग जानते हैं और अक्सर जब वो विधानसभा में उत्तराखंड की कोई बात कहती थी तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण वो देती थी। नए विधायकों को वो अक्सर जो है नसीहत देती थी और उनको समझाने का प्रयास करती थी कि नए विधायकों को संसदीय ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के सम्मान का बहुत होना जरूरी है, इस तरह की। और उनकी बातों को अक्सर वो ऐसी बातें भी कड़वी कभी कभी कह देती थी, तो जो विपक्ष के विधायक हो या सत्ता के विधायक हो, उसको कोई भी बहुत गंभीरता से नहीं लेता था। बड़े के तौर पर, गार्जियन के रूप पर उनकी बात को लेता था और कोई उनकी बात का बुरा भी नहीं मानता था। तो इस तरह का उनका जो है एक काम करने की रही है। और जैसे मैंने बताया कि सत्ता हो, पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी राजनेता हो, इंदिरा हृदयेश को वो एक बेहतर राजनेता के तौर पर पसंद करता था। उनकी कार्यशैली को, उनके काम करने के अंदाज को वर्षों तक जो है उत्तराखंड में याद किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहीन जी तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बातचीत करने के लिए केदार सिंह विधायक गंगोत्री से जुड़ गए हैं। विधायक जी, इंदिरा हृदयेश का जाना उत्तराखंड की जनता के लिए कितनी बड़ी क्षति मानी जाए इसे? ये बहुत ही दुखद समाचार जो है वो आपके माध्यम से मुझे अभी प्राप्त हुआ है जी। और मैं निश्चित रूप से मैं भी हतप्रभ हूँ और
अपनी ओर से उनको श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इंदिरा हृदय जी जो है बहुत लंबे समय से उन्होंने उत्तर प्रदेश के समय से फिर उत्तराखंड की जनता की जो है बहुत सेवाएं की हैं, और जो उनका आचरण व्यवहार था वो जनता के प्रति समर्पित एक राजनेता का जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, उस तरह से था। तो मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इसमें कोई दलगत राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो चाहे हमारी नेता प्रतिपक्ष थी, कांग्रेस की नेता थी, वो किसी भी उसकी थी, लेकिन उत्तराखंड की जनता की ये अपूर्णीय क्षति हुई है। जो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया केदार जी टीवी 100 को समय देने के लिए। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रीतम सिंह जुड़ गए हैं। प्रीतम जी, इंदिरा हृदय का जाना, ये एक दुखद खबर जो सामने आई, कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि अचानक से उन्हें क्या हो गया, जो इस तरह की खबर सामने आई। देखिए, इंदिरा हृदय जी उत्तराखंड की बहुत महत्वपूर्ण नेता थी जी। और उनका जो राजनीतिक जीवन था, मैं समझता हूँ कि हम सबका मार्ग जो है वो प्रशस्त करने का काम करती। और मैं तो कहूँगा, मुझे तो व्यक्तिगत क्षति जो है उनके जाने से हुई है। उनका जब सहारा रहता था तो हम हर चीज से जो है लड़ने की जो है हिम्मत जुटा पाते थे। आज जो हमारे बीच में नहीं रही है, मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और परिवार को और हम सबको ईश्वर इतनी ताकत दे कि हम इस गहन दुख को वहन कर सकें। कल हम रात 12 बजे तक जो है हम साथ थे और इस तरीके से उनसे बात हो रही थी और लगता ही नहीं था कि जब सुबह अचानक आदमी आए कि इसी तरह की बात हो गई, तो विश्वास नहीं हुआ कि कल उन्होंने रात को कहा कि मुझे कैपुचिनो जो है कॉफी पीनी है। धौला कुआं से जो है कॉफी मंगवाई हमने रात को, जो है लग ही नहीं रहा था। स्वस्थ थी, बातचीत कर रही थी, बड़ा लग नहीं रहा था। लेकिन आज ये जो सुबह सुनने को मिला तो बहुत ही दुखद घटना है। जी प्रीतम जी, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, आप लोगों के साथ भी उनका देखा गया कि किस तरीके से वो हर मुद्दे को लेकर बेबाकी से सड़कों पर उतर जाती थी। एक महिला होने के नाते अगर महिलाओं की खास तौर पर बातचीत की जाए तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी लगातार मुद्दे उठाती रही है। जी के नेतृत्व में हम सदन में जिस तरीके से उनका संरक्षण रहता था, उस संरक्षण में हम संख्या हमारी कम थी, लेकिन हम अपनी बात को पुरजोर तरीके से वहाँ पर रखने का काम करते थे। वो सदैव जो है महिलाओं नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए जो है चिंतित भी रहती थी, उनके हितों के लिए संघर्ष भी करती थी। सरकार में रहे तो उनके वेलफेयर के लिए वो लगातार कार्य भी करती रही। ऐसी नेता में शब्द नहीं है। तिवारी जी के बाद दूसरी ऐसी घटना प्रदेश के अंदर होती है जो हम सबके लिए पीड़ादायक है और असहनीय है। जी प्रीतम जी, अगर बात करें कुछ उनसे जुड़ी हुई यादें आप शेयर करें, क्योंकि देखिए उनका निधन हो गया है, लेकिन कहते हैं कि किसी के चले जाने का दुख तो होता है, लेकिन जो उसकी यादें होती हैं वो कहीं ना कहीं हर कोई संजोए रहता है उसे। नहीं, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि उनसे जो है बहुत कुछ सीखने को मिला। जब पहले मंत्रिमंडल 2002 में गठित हुआ, उसमें मंत्री के रूप में जो है मुझे भी जो है शपथ लेने का मौका मिला। लेकिन सदन के अंदर कैसे कोई बात कही जाए और किस तरीके से सदन को जो है मंत्री को फेस करना चाहिए, मुझे वो क्षण याद आते हैं कि जब उन्होंने, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री थी, वो तमाम चीजें जो है उन्होंने हमको सिखाने का काम किया। और जब नेता प्रतिपक्ष थी तो इतना समन्वय उनके साथ था कि हर इशू पर जिस पे हम बात करते थे वो उनके मार्गदर्शन में हमको लगता ही नहीं था कि हम संख्या में बहुत कम है। बड़ी मजबूती के साथ हम एक विषय हो तो मैं कहूँ उनकी यादें तो चिरस्थायी हैं। और मैं कह रहा हूँ इंदिरा जी का जाना जहाँ इस उत्तराखंड राज्य के लिए दुखदायी है, हर वर्ग के लिए दुखदायी है, वहीं मेरे लिए ये व्यक्तिगत क्षति भी है। मैं अध्यक्ष था, लेकिन जिस तरीके से वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में मेरे साथ रहती थी, अपना आशीर्वाद देती थी हर क्षण में। राजनीति में आप जानते हैं राजनीति में हर चीजें चलती रहती, लेकिन जिस मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी रहती थी और मुझे संबल देने का काम करती थी, मैं उसे कभी भुला नहीं सकता।
यानी कि एक बड़ी बहन की तरह कह सकते हैं कि हमेशा संरक्षण उनका मिला रहा आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब बहन को हूँ, मैं तो ऐसे जीजी कहता था, कभी आंटी कहता था, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जमाने की थी। उस जमाने में वो उत्तर प्रदेश के अंदर रही और तब से उनको देखने का मौका मिला और उनके साथ काम करने का जब अवसर मिला तब उनके व्यक्तित्व को जानने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ। बहुत ही निर्भीक, जुझारू, हर परिस्थिति में हर चीज को जो है वो बड़ी व्यवस्थित तरीके से संभालने का भी काम करती थी। और जिस तरीके से सदन के अंदर वो काम करती, एक सेतु के रूप में काम करती थी। सेतु आज टूट गया है, निश्चित रूप से टूट गया है। बहुत ही दुखद है, मेरे पास शब्द नहीं इन शब्दों में मैं जी। हल्द्वानी के लिए भी अगर हल्द्वानी की बात की जाए, किस तरीके से वहाँ के विकास के लिए लगातार वो तत्पर रहती थी, वहाँ के विधायक होने के नाते? नहीं देखिए, इंदिरा हृदय जी को आप विधानसभा की सीमाओं में नहीं बांध सकते। इंदिरा हृदय जी मंत्री के रूप में मैंने काम करते हुए देखा तो पूरे प्रदेश की काया पलटने का काम किया। जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर थी तो उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया। मैं समझता हूँ काबिल तारीफ, शब्द नहीं किन शब्द, तो वो जिस मंत्रालय में भी रही उन्होंने मंत्रालय में तो काम किया ही क्या, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जो है मुख्यमंत्री की छाया बनकर के उन्होंने काम किया है और शैडो चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया है। मतलब और सबसे बड़ी बात कि उनकी छवि बहुत ही साफ और सुथरी रही है। नहीं, इसको कोई संस में कह तो रहा हूँ। उन्होंने विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी काम किया, उन्होंने जो है क्या नाम है मंत्री के रूप में भी काम किया। तो मैं कह सकता हूँ चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सेतु का काम भी उन्होंने किया। और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि छाया सीएम के रूप में उन्होंने काम किया। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व हमने खो दिया है जिसकी भरपाई निकट भविष्य में मुझे होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी क्षति है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम जी टीवी 100 को समय देने के लिए। इस बीच नैनीताल सांसद अजय भट्ट जी जुड़ गए हैं। अजय जी, एक बहुत बड़े नेता प्रतिपक्ष का, एक वरिष्ठ नेता का जाना बहुत बड़ी क्षति है। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का निधन हो गया है। दिल्ली सदन में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस बीच सांसद नैनीताल से अजय भट्ट जुड़ गए हैं। अजय जी, नेता प्रतिपक्ष का जाना सभी के लिए बेहद दुख की बात है और पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। आपका अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष से, किस तरीके का रिश्ता था, उनका जाना आपके लिए कितना ये दुखद है? हम लोग सर इस सब में ये समाचार यकीन ही नहीं आता है। अभी तो जब 500 बेड के डीआरडीओ के हॉस्पिटल का शुरुआत की गई थी वो हम सबको मिली थी और मुझे तो व्यक्तिगत मुझे ही नहीं कई लोगों को आघात लगा होगा। पूरा उत्तराखंड सोना सा लग रहा है सब जगह, क्योंकि ये जो क्षति हुई है सिर्फ किसी पार्टी विशेष की नहीं हुई है, परिवार विशेष की नहीं हुई है, बल्कि ये पूरे उत्तराखंड की क्षति। बहुत ही अधिक समझदार, चाहे पक्ष में थी चाहे विपक्ष में थी, तो सब लोगों से उनका समान व्यवहार और विपक्ष के लोगों का भी वो किस तरह से सलीका होना चाहिए उनको सब पता था। सही माने में सही एक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाली लीडर थी। उनके लिए बड़ा छोटा कोई ऐसा भी नहीं था, सभी बराबर थे, गरीब अमीर सब लोग उनको एक किस्म से मसीहा जैसा मानते थे। तो इसलिए इसको हम उत्तराखंड की अपूरणीय क्षति मानते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में साथी उनके साथ रहे हैं। वो अक्सर अपने साथ आने जाने में ट्रेन में भोजन लाती थी, तो हम सबको कहती थी कि आप हमारे साथ भोजन करिए। बहुत प्रेम से हर चीज को सिखाती थी, कैसे प्रश्न उठने चाहिए जब हम नए नए गए हैं, किस तरह से क्या करना चाहिए और कैसे 0 आवर उठाना चाहिए, ये चीज बताती थी। उनके साथ जहाँ माननीय कल्याण सिंह जी के बहुत अच्छे मधुर संबंध थे, माननीय राजनाथ सिंह जी के बहुत अच्छे मधुर संबंध थे, वहीं
मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह जी भी उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, सभी लोग उनका रिगार्ड करते थे। वो उस समय उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित लीडर थी और उत्तराखंड आने के बाद तो वो एक किस्म से हम दीदी कहते थे उनसे, वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में थी। उनका कोई भी वाक्य होता था हम पाथेय के रूप में लेते थे। जब भी हाउस में मैं लीडर अपोजिशन भी रहा, वो संसदीय कार्य मंत्री रही, जब भी कभी कोई बात हम करते थे तो बाद में हाउस खत्म हो गए वो बड़े हंसते हुए कहती थी, आज तो बहुत गुस्से में थे आप नेता प्रतिपक्ष जी, थोड़ा शांत शांत होके करिए, हंसते हुए फिर खिलखिलाते थे। यानी कि बहुत पवित्र हृदय की थी, बहुत अच्छी हृदय की थी। ये अपूरणीय क्षति को हम किसी तरह से भी पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अजय जी देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष अगर इंदिरा हृदय की बात की जाए, जब वो सदन में अपने सवालों को उठाती थी, कभी ऐसा लगा कि अगर काश ये बीजेपी में होती तो बीजेपी और आगे और अच्छी तरीके से काम कर सकती? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब वो मुद्दों को जब इस तरीके से उठाती हैं तो फिर अगर पार्टी में होती तो शायद और बेहतर होती स्थिति। नहीं, वो जहाँ थी वहाँ बहुत बेहतर थी। पार्टी में जहाँ भी होती वो बेहतर होती। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे हमारे साथ होती चाहे वहाँ होती, कांग्रेस में थी, तो उनका जो एक व्यक्तित्व था वो सही माने में जिसको हम कहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यक्तित्व कहते हैं जिसको, वो था। जहाँ रहती उनकी छाप अमिट रहती, उनकी छाप हर एक पर रहती और उनका भाईचारा बरकरार रहता। वो जो जूनियर लोग हैं, चाहे वो विपक्ष में रही हो चाहे पक्ष में रही हो, सत्ता पक्ष में, उनको बड़ा सपोर्ट करती थी। कभी कभी सिखाती भी थी, इसको तुमने ऐसे लेना चाहिए था, इसको ऐसे उठाना चाहिए था। इसलिए उनका मैं समझता हूँ आज जितना कष्ट रूलिंग पार्टी को हुआ होगा, कांग्रेस पार्टी को, उससे कई गुना अधिक या बराबर तो उसी में जो विपक्ष की पार्टी है हमारी इस समय वर्तमान में कांग्रेस की पार्टी, उतना ही रूलिंग पार्टी को हम लोगों को भी हुआ है। यहाँ पर हम लोगों को भी काफी कष्ट हुआ है और बेहद कष्ट हुआ है। मैंने कहा ना, अपूरणीय क्षति लगती है। कोई उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी कभी न किसी ने की न करता था और इसके बाद सबको अपनी सी लग रही है, हमें अपनी बहन अपनी बड़ी दीदी सी लग रही है, तो सबको ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें बहुत बड़ा धक्का लगा हो। पर्सनल लोग ले रहे हैं इसको आज, तो ये एक उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पहचान है। बिल्कुल अजय जी, मैं चाहूंगी कि आप उनकी वो सबसे बड़ी बात शेयर करें टीवी 100 के माध्यम से, जो आपको पर्सनली लगा कि ये बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि वो हर किसी का सपोर्ट करती थी, चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे उनकी पार्टी हो। हम लोगों को जब उत्तर प्रदेश में हम गए थे तो वहां पर वो विधान परिषद में थी, तो वो कार्रवाइयां देखती थी, कार्रवाइयां इधर की उधर की दोनों का वो रिपोर्ट लेती थी। एक नेता के लिए बहुत बड़ा काम होता है कि कौन किस तरह से हमारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो हम लोगों पर भी निगाह रखती थी। तो कई बार उन्होंने जब हम प्रश्न उठाते थे, वहां बोलते थे, तो उसके बाद हमको कहती थी बहुत अच्छा बोले, इसको और बेहतर बोलने के लिए आपको अगली बार ऐसा करना है। तो इस तरह से बेबाक टिप्पणी करती थी हर एक पर, और हम कभी कभी पूछते भी थे उनसे, कोई संकोच नहीं करते थे इसको कैसे किया जा सकता है, इसको क्या करना चाहिए, तो वो बेबाक रूप से हमको बताती थी। उस समय उनको ये नहीं लगता और था ऐसे बहुत कम ही नेता होते हैं। अजय भट्ट जी, बहुत शुक्रिया टीवी 100 को समय देने के लिए। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, इंदिरा हृदय का जाना न सिर्फ कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जब राजनीतिक क्षेत्र में अपने राजनीतिक जीवन की जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और आज जो अंत उनकी राजनीति का हुआ है, मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड के लिए है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक शिक्षक के रूप में काम करते हुए और शिक्षिका होते हुए समाज को उन्होंने जो है कि जिस तरह से पूरा समाज को प्रतिबिंबित करके सरकारों के सामने उसको रखा और उस भावना को, जो जनता की भावना थी, उसका प्रकटीकरण सरकारों के सामने रख के उसको इम्प्लीमेंट करने की जो पावर, जो ताकत उनके ऊपर थी, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक के बहुत कम लोगों को देखा, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने काम किया होगा, मंत्री के रूप में किया होगा, सांसद विधायक के रूप में किया होगा, लेकिन वो उनकी जो काम करने की शैली थी
लेकिन जहां वो एक तरह प्यार से किसी चीज को करवाती थी और उसी तरह देखो कड़क मिजाज भी उनका था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि आज अधिकारियों से जो काम कराने के लिए किसी भी नेता के अंदर पावर होती है